Okay, Sahil, thank you so much for joining India TV. Thank you so much for talking to us. सबसे पहले ये बताइए कैसे हैं आप? How are you? मैं ठीक हूँ। जितना लॉकडाउन ठीक होने की इजाजत दे रहा है उतना ठीक हूँ मैं। आप कैसे अच्छा, हैं? आप बिल्कुल डिसाइड ठीक हूँ कर रहे मैं. हैं, आप ऑल ओके? Yeah, I'm perfectly fine, Sahil. And I just wanted to tell you that everybody loved Dil Bechara. It was a beautiful film. आपको कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है फिल्म को लेकर? मुझे सब लोग अच्छा ही बोल रहे हैं अभी, मतलब एवरीबडी जो भी मुझे मैसेज करता है यही बोलता है कि जेपी भाई आपके जैसा दोस्त होना चाहिए। फ्रेंड्स एंड फैमिली, रिलेटिव्स, सब, वो तो सब शुभचिंतक हैं। मैं उन लोगों से बात नहीं कर पा रहा हूँ जो इसको क्रिटिकली देख रहे हैं या अनबायस्ड तरीके से देख रहे हैं, बट अननोन जो लोग हैं, जो फैंस हैं, जिनको मैं पर्सनली नहीं जानता, जिनसे मैं ऑनलाइन बात करता हूँ, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ सबको, एवरीबडी इज लाइकिंग द परफॉर्मेंस। तो आई एम थैंकफुल, और तो क्या ही कह सकते हैं हम लोग, वी कैन ओनली बी थैंकफुल। Yeah, but Dil Bechara will always be remembered as Sushant's last film, and everybody got so emotional. सब बहुत इमोशनल हो गए वो फिल्म देखकर और बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे सभी फैंस और व्यूअर्स और ऑडियंस, पूरे देश और दुनिया की जनता की सुशांत की आखिरी फिल्म है, वो आखिरी बार देख पाएंगे सुशांत को. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम? My experience working with him was beautiful, because केमिस्ट्री जो स्क्रीन पे दिखती है ना, वो ऐसे ही नहीं बन जाती। वो जब दो लोग चाहें वो तभी बन सकती है। तो आई थिंक इससे पहले लोग वरुण के साथ मेरी केमिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बोलते आए हैं कि वरुण के साथ आपकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी लगती है। ये केमिस्ट्री वर्ड मेरे को समझ में नहीं आता सर। मैं समझता हूँ कि जब दो लोग, अब सुशांत के साथ जब मैं काम कर रहा था तो उन्होंने थोड़ा करीब आने दिया, उन्होंने जब थोड़ा करीब आने दिया तो अपने आप मैं थोड़ा करीब गया, मैंने थोड़ा करीब आने दिया, तो वो एक जब गिव एंड टेक शुरू हो जाता है दो एक्टर्स के बीच में, और जब वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत जरूरी वर्ड्स हैं दो, जिसमें क्या होता है कि आप एक दूसरे के काम की इज्जत करते हैं, आप एक दूसरे को एज ह्यूमन बीइंग उनकी रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं। तो वो अचानक, और वो चीज जबरदस्ती करके नहीं आती, वो चीज अपने आप होती है और अपने आप ही होनी जरूरी है, वरना वो स्क्रीन पे नजर नहीं आएगी। तो वो आई थिंक उसका पूरा क्रेडिट मैं हमेशा अपने से बड़े ओहदे के एक्टर को देता हूँ, क्योंकि उसके लिए ज्यादा जरूरी होता है और उसके लिए ज्यादा मुश्किल होता है खुलना, किसी को अपने करीब आने देना। ये गुण मैंने वरुण में भी देखा, ये गुण मैंने सुशांत में भी देखा, और सुशांत ने जिस तरीके से 2-3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने एक दोस्ती काइंड ऑफ डेवलप करनी शुरू कर दी थी मेरे साथ, एंड आई थिंक इट वेंट अ लॉन्ग वे ड्यूरिंग द शूट ऑफ द फिल्म, और बिल्कुल लगा ही नहीं कि हम लोग काम कर रहे हैं या शूटिंग कर रहे हैं या एक्टिंग कर रहे हैं। हमारे लिए एक तरह से कहते हैं पैरेलल यूनिवर्स बन गया था दिल बेचारा का सेट। तो फुल मार्क्स टू सुशांत सिंह राजपूत फॉर दैट, बिकॉज मैंने ऐसे भी लोगों के साथ काम किया है जिनका दोस्त प्ले करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बट दैट्स अ स्टोरी फॉर अनदर टाइम जब हम बात करेंगे। बट ये जितना प्यार इस फिल्म को जो आप देख रहे हैं, जो मिल रहा है ना, ऑल ऑफ दैट, मैं इस बात से बिल्कुल अनजान नहीं हूं कि ये सारा प्यार सुशांत की वजह से मिल रहा है। तो एक तरह से ये पूरी की पूरी फिल्म जो इतनी बड़ी बन गई है, जो ट्रेलर इतना ज्यादा लाइक किया गया है, इतना कुछ सब कुछ जो हो रहा है, मैं इग्नोरेंट नहीं हूँ इस बात को लेके कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सुशांत, इट्स ऑल फॉर सुशांत, एंड आई एम ओके विद इट। एक्टर अक्सर एक दूसरे की तारीफ नहीं करते हैं, बट हम लोग एक्टर रह ही नहीं गए थे, हम लोग तो दोस्त बनते जा रहे थे। तो आपको कभी उस पूरे पीरियड में कभी उस वक्त ऐसा लगा कि सुशांत किसी मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं या फिर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है या फिर वो किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा अपसेट हैं? इस सवाल का जवाब लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। आपने मुझसे पूछा कि क्या उस वक्त मुझे लगा कि वो किसी मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं या नहीं। अगर आप मुझसे पूछेंगे साहिल वैद से, तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसा एक अ, 1% भी नहीं लगा कि वो किसी चीज से गुजर रहे हैं। लेकिन अ, ये भी हो सकता है कि वो बहुत कुछ छुपा रहे हैं, ये भी हो सकता है वो काफी कुछ नहीं दिखाना चाहते हो।
एंड ही वाज वेरी गुड एट दैट। एक तो बहुत अच्छे एक्टर थे और सेट पे हमेशा सबका दिल लगाए रखते थे। ही वाज अ हैप्पी मैन। वो जब भी सेट पे आते थे तो बल्कि मुझे और संजना को और मुकेश सर को अपलिफ्ट करते रहते थे। ऐसा अगर कोई करे तो फिर आप कैसे कह सकते हैं। हालांकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ जो आपको ये कह सके कि हाँ ये एक सिम्टम मैंने देखा था, ये एक सिम्टम। मेरी नजरों से, मेरी अनट्रेन्ड नजरों से जो मैं देख पाया, मैं यही देख पाया कि ही वाज अ वेरी फन पर्सन टू बी विथ। टेलीस्कोप से बहुत प्यार था। जब जहां जाते थे टेलीस्कोप लेके जाते थे। और क्रिकेट, वन डे वन हैंड क्रिकेट चलता रहता था छत पे, होटल की छत पे। तो आई एक कुछ तो दिखे, कुछ तो समझ में आता हो कि ऐसा था, लेकिन ऐसा कुछ नजर ही नहीं आया। होता तो मैं सबसे पहले आवाज उठाता, मैं सबसे पहले बोलता, मुझे पता था, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साहिल, 14 जून को जब सुशांत की मौत के बारे में पूरी दुनिया को पता चला, सब बहुत शॉक हो गए, जो भी उनके जान पहचान वाले थे, जो उनके करीबी थे, उनके परिवार, उनके दोस्त, और हम मीडिया के लोग जो सुशांत से रेगुलरली मिला करते थे, कभी इंटरव्यूज में, कभी फोन पे किसी चीज को लेकर बात हो जाती थी, तो हम खुद बड़े शॉक थे कि ये कैसे पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपने जब ये खबर सुनी 14 जून को, आपको आपका क्या पहला रिएक्शन था? देखिए, मैं जानता हूँ मीडिया के जितने भी लोग हैं, आप लोग सुशांत के बहुत ज्यादा करीब थे। बिकॉज मैं जानता हूँ कि वो कितनी रिस्पेक्ट से आप लोगों से डील करता था, कितनी रिस्पेक्ट से आप लोगों से बात करता था। तो जो जो रिएक्शन आप लोग फील कर रहे थे, आई थिंक सेम रिएक्शन मैं फील कर रहा था। बिकॉज सुबह जब मैं जागा और मैंने देखा इंस्टाग्राम पे ये, मैं बिकॉज आई वोक अप टू दिस न्यूज, मैंने देखा तो मुझे लगा ये क्या बकवास है। बिकॉज क्या होता है कि रूमर्स बहुत ज्यादा फैल रहे हैं आजकल। जब से इरफान सर की डेथ हुई है, जब से ऋषि कपूर सर की डेथ हुई है, उसके बाद एक खबर ऐसे ही आ गई थी कि नसीर सर बीमार हैं। नसीर सर ने मुझे उसी वक्त फोन किया, मैं उनके साथ थिएटर करता हूँ, तो उसी उसी वक्त फोन किया कि भाई ये पता लगाओ कि ये कौन कर रहा है। तो आपके दिमाग में एक सबकॉन्शियसली एक चीज बैठ जाती है कि अफवाहें भी फैल रही हैं, यू नो। तो फिर ये जब खबर मैंने पढ़ी, मैंने कहा ये क्या बकवास है। फिर मैंने स्क्रॉल डाउन किया तो दूसरे किसी सोर्स से यही खबर आई हुई थी। तो जैसे जैसे वो आप सोर्सेज बदलते जाते हैं, आपकी घबराहट बढ़ती जाती है। बिकॉज कहीं ना कहीं सब लोग ये रूमर एक साथ तो नहीं फैला रहे होते। फिर मैंने फोन किया, फिर मैंने मुकेश सर को फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। वो हमेशा फोन उठाते हैं, बट फोन नहीं उठाया। मुझे फिर थोड़ा घबराहट हुई, मुझे लगा ये कुछ हो रहा है जो मुझे नहीं पता। फिर मैंने संजना को फोन किया तो वो काफी रो रही थी। तब थोड़ा बहुत यकीन सा होने लग गया था कि ये कुछ तो सच्चाई है इस चीज के अंदर। फिर आप ही की तरह जो आपके मन में सवाल आए होंगे, क्यों, कैसे, क्या, फौरन शुरू हो गए। बिल्डिंग सील्ड थी, कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन था, ना तो मैं कहीं जा पा रहा था, ना किसी से बात कर पा रहा था, सबके फोन बंद। बिकॉज इतना हेल्पलेस तो आदमी लाइफ में बहुत कम बार होता है कि कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ कुछ पता ही नहीं लग रहा है। पूरे महीने में काफी कुछ पता लगा, कुछ नकली चीजें पता लगी, कुछ असली चीजें पता लगी। अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी खबर सही है, कौन सी खबर सही नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेट के जरिए ही पता लग रहा है जो कुछ पता लग रहा है। साहिल, ये ये जो जिन खबरों की आप बात कर रहे हैं, ये खबरें भी पिछले 45 दिन में काफी बदली हैं, बार बार। जब करेक्ट। सुशांत की मौत हुई तो उसके बाद सबसे पहला सवाल बॉलीवुड पर उठा, इनसाइडर आउटसाइडर डिबेट शुरू हो गई, नेपोटिज्म की बात हुई कि सुशांत शायद किसी कमर्शियल राइवलरी का शिकार हुए या उसकी वजह से वो परेशान थे। उसके बाद ये खबर आई कि वो मेंटली डिस्टर्ब्ड रहे, डिप्रेशन में रहे, वो अपना जो डिप्रेशन था उसको शायद बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनका इलाज चल रहा था। उसके बाद अब कल जब उनके परिवार ने, उनके पिता ने रिया चक्रवर्ती के ऊपर एक एफआईआर दर्ज करी है पटना में, और आज बिहार पुलिस मुंबई में है, पिछले 2 दिन से वो लोग मुंबई में हैं, और अब इस केस की छानबीन जो है वो नए तरीके से, एक नए तरीके से हो पर्सपेक्टिव से रही की है, जाए। नए करेक्ट। पर्सपेक्टिव से हो रही है। सो
आपका जो एक्सपीरियंस रहा है सुशांत के साथ, आपको क्या लगता है कि सुशांत जैसा इंसान क्या किसी के कंट्रोल में इस तरीके से आ सकता है? क्योंकि सुशांत के पिता ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं रिया के ऊपर कि वो उनकी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर रही थी। अ, मैं अगर इमोशन में ना आके मैं अगर थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ आपको इस सवाल का जवाब दूं तो मैं आपको ये कहूंगा कि मैं सुशांत का बेस्ट फ्रेंड बना नहीं था। मेरी और सुशांत की दोस्ती अंडर कंस्ट्रक्शन थी, क्योंकि जब आप फिल्म कर रहे होते हैं तो आपकी फ्रेंडशिप शुरू होती है। फिर जब आपकी फिल्म बन के तैयार होती है, जब आप उसको साथ में बैठ के देखते हैं, तो आपकी दोस्ती बहुत आगे चली जाती है। जब आप देखते हैं कि वो जो काम हमने किया साथ में कैसा निकल के आया, तो वो कभी मौका हुआ नहीं। हम लोग कभी एज साहिल वैद और सुशांत इतना ज्यादा बात कर नहीं पाए। जो भी डिस्कशन हुआ जेपी और मैनी के बीच में बहुत हुआ, सेट पे काम के बारे में बात हुई। लेकिन जितना भी मैं उनको जानता हूँ, जितना भी मैं सुशांत सिंह राजपूत को समझ पाया, ही वॉज अ मैन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव्स। वो जिस चीज पे भरोसा करते थे, भले पूरी दुनिया उनके बारे में क्या सोच रही है, वो उस चीज को अकम्प्लिश करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। कुछ भी इन द सेंस कि ही वुड वर्क हार्ड, ही वुड उनकी जो एक ड्रीम्स की लिस्ट थी, कि बच्चों को पढ़ाना है, नासा में भेजना है, एस्ट्रोनॉट बनाना है। यार सोचता बहुत कोई है, हर कोई है कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उस चीज को जब वो ऑनलाइन पोस्ट कर दिया करते थे, तो वो एक तरह से अपने आप से भी और बाकी सबसे भी ये प्रॉमिस कर देते थे कि ये देखो मैंने सबको बता दिया, ये मैं किसी ना किसी दिन करके दिखाऊंगा। आई डोंट थिंक कि एक इतना मतलब टारगेटेड सोच रखने वाला इंसान उसको इन्फ्लुएंस करना इतना आसान होगा। बट हैविंग सेड दैट, अंदर से वो बिल्कुल बच्चा था। मतलब अंदर से वो बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना कि एक इम्प्रेशनेबल बच्चा, रूठ जाना और बुरा मान जाना किसी बात का, और उसको अच्छा ठीक है ना, सॉरी आजा, चला जा, बोल दो, तो ऐसे मान भी जाता था। तो कहना बहुत मुश्किल है कि इधर मतलब ये इसको बिलीव किया जाए या फिर उस चीज को बिलीव किया जाए जो वो अंदर से था। सो बट हैविंग सेड दैट, उनके पिताजी ने अगर कोई स्टेप उठाया है तो कुछ सोच के उठाया होगा, क्योंकि बाकी सबके साथ, बाकी सबकी तरह मुझे भी जानना है कि क्या हुआ था यार, ऐसा क्या हुआ था कि he had to do something like this। साहिल, कभी दिल बेचारा के शूटिंग के वक्त कभी सेट पर आपके लोकेशंस पे कभी रिया आई सुशांत से मिलने, या फिर क्या वो जमशेदपुर जब आप लोग शूट कर रहे थे तब वो रही वहां पर? आपकी कभी मुलाकात हुई है रिया से? मैंने रिया के साथ एक फिल्म की है, हालांकि हमारे सीन्स साथ में नहीं थे। मैंने एक फिल्म की है बैंकचोर, जिसमें रिया चक्रवर्ती एक जर्नलिस्ट बनी है। बहुत लिमिटेड इंटरेक्शन रहा, बिकॉज बैंकचोर ऐसी फिल्म थी कि बैंक के अंदर के कास्ट मेंबर्स का शूट अलग हुआ था और बैंक के बाहर के कास्ट मेंबर्स का शूट अलग हुआ था। और जब उनकी एंट्री बैंक के अंदर होती भी थी तो मैं उस वक्त उन दिनों मेरा सीन नहीं होता था, तो 1 या 2 दिन हमारी बात हुई, ज्यादा नहीं। बट हाँ, दैट्स अबाउट इट, उतना ही मैं जानता हूँ रिया को। तो क्या कभी रिया के सेट पर, जिस फिल्म की आप बात कर रहे हैं बेंचोर, कभी उसके सेट पर सुशांत आए, आप लोगों ने कभी सुशांत और रिया को साथ में देखा, या दिल बेचारा के सेट पर या बेंचोर के सेट पर मुझे कभी ऐसा कोई इंटरेक्शन हुआ हो मुझे दोनों के साथ? मुझे ये कहते हुए भी थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, शर्म महसूस हो रही है कि 14 जून के बाद मुझे पता लगा था कि रिया और सुशांत साथ में थे। वो भी मेरे को लोगों ने बताया तो मुझे पता लगा, मुझे नहीं मालूम था, बिकॉज काफी टाइम से हम लोग दूर थे एक दूसरे से, लॉकडाउन के चलते भी, और उसके बाद दिल बेचारा की शूट के बाद मैं अपनी बाकी दूसरी 2 फिल्मों की शूट पे चला गया था, शेरशाह और कुली नंबर 1। तो ये चीज मुझे पता नहीं थी, ये चीज मुझे मालूम नहीं। साहिल, 45 दिन हो चुके हैं और लास्टली मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इन्वेस्टिगेशन
से क्या आप संतुष्ट हैं? आपको लग रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जो मुंबई पुलिस कर रही थी पिछले 45 दिन से, और अब बिहार पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व हो रही है, तो आपको लग रहा है कि बहुत जल्द सच सामने आएगा? क्या उम्मीद करते हैं आप पुलिस देखिए, से? पहले तो जैसा कि मैंने कहा, एक टाइम था जब मैं बहुत अग्रेसिव हुआ करता था और मैं बिल्कुल कूद पड़ता था डिस्कशन में और बोलता था कि हाँ, सच चाहिए, सच चाहिए। अब मैं उस ओपिनियन का हूँ कि पहले तो ये पता लगाया जाए कि क्या कुछ छुपाया जा रहा है। अगर कुछ छुपाया जा रहा है तो वो सच बिल्कुल सामने आना चाहिए। हाँ, जो ये प्रोसेस है ये बहुत धीरे हो रहा है, लेकिन उस चीज के ऊपर आप या मैं या कोई भी सवाल नहीं खड़े कर सकता, क्योंकि ये चीज अच्छी तरह से होनी ज्यादा जरूरी है रादर देन जल्दी। तो अब जैसे बिहार पुलिस इन्वॉल्व हुई है, तो आई थिंक वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। आई आई हैव अ फीलिंग कि उनका अपना एक एसोसिएशन है सुशांत के साथ, इसीलिए उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया भी है कि वो आए हैं यहाँ। एंड आई हैव अ फीलिंग कि अब चीजें थोड़ी सी और फास्ट होंगी। आई जस्ट होप कि किसी के साथ अन्याय ना हो, लेकिन एट द सेम टाइम सुशांत के साथ अगर कुछ ठीक नहीं हुआ है तो उन्हें इस चीज का फेयर जजमेंट मिल जाए। दैट्स ऑल आई थैंक वांट। यू। Thank you. You're absolutely right. Sahil, thank you so much for talking to us. Thank you so much for taking out time. एंड आपकी तरह हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द सच्चाई सबके सामने आए। थैंक यू सो मच साहिल, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट, पारस।